बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्लम्बर के हवाले से। जैसे कि हम इसमें इलेक्ट्रिक का भी काम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉग बनाते हैं जाके, मगर आपकी आसानी के लिए और आपकी सहूलत के लिए, आपका वक्त बचे, पैसा बचे और आपकी मालूमात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो। आज की बहुत अच्छी बात, कहने में छोटी सी बात है मगर है बहुत ज़बरदस्त बात। माँ के पाँव के नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत क्यों रखी है? जन्नत का मुकाम क्या है और माँ का मुकाम क्या है, इसका फैसला आप लोग खुद करें। माँ के पाँव के नीचे जन्नत क्यों रखी गई है, इसका फैसला आप लोग खुद करें, क्यों रखी गई है। और जन्नत का मुकाम अपनी जगह पे, माँ का मुकाम अपनी जगह पे। हर आदमी कोशिश करता है जन्नत में जाने के लिए, जहन्नुम में जाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत जो है माँ के कदमों के नीचे रखी है। फिर मैं बार बार कहूँगा, इसका फैसला आप लोग खुद करें। ठीक है, अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत की नेमत अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए। आखिरत में अल्लाह पाक आपके साथ एहसानी के और अपने फजल का मामला अता फरमाए। देखें, आज शुरू करते हैं। आज आप मुझे देख रहे होंगे आज मैं कहाँ बैठा हूँ, बेड पे। आज संडे का दिन है और मैं सोता हुआ उठा हूँ। घर वालों ने मेरे लिए काम निकाल दिया काफ़ी सारा। कहने लगे ये हमारा इस्त्री का तार नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं चल रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ब्लॉग बना लिया जाए इसके ऊपर और आप लोगों को दिखाया जाए। भाई, संडे वाले दिन भी आदमी की छुट्टी नहीं होती और घर के काम हम खुद भी कर लें तो कोई मसला नहीं होता, संडे वाले दिन कर सकते हैं काम। और ये देखें, ये एक इस्त्री का तार है, थोड़ा लंबा किया हुआ, इस्त्री दूर रखी हुई है, उसको लगा के चलाते हैं। ये देखें, इस्त्री पावर ज़्यादा लेती है। ये दिखाए मेरा कैमरा में नज़दीक से ला के। ये देखें, ये जल गया, ये इसको चेंज करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है ये भी तार है, ये वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ जगहों पे। और ये देखें, ये भी जो है ना, इसका प्लग जल गया, इसका प्लग भी ख़राब हो गया। अब ये चेंज करता हूँ और इसका ये चेंज करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ईजी काम है, ये घर में आप खुद भी कर ले करें बैठ के। ये आराम से देखिए, खोले, मैं आपको बताता हूँ। ये खोल के फिर मिलता हूँ आपसे। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये जल गया, ये सारा ये टूट भी गया, इस तरीके से जल के ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे, देखिए, ये हमने घर के अंदर कुछ सामान रखा हुआ था अपने। ये देखिए, ये हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है और इसमें हमने बिजली का कुछ सामान लगाया हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं, ये वाला ये लगाते हैं। ठीक है, ये लगा के देखते हैं इसके में सही मिलता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये इसमें से खोला, ये नए हैं, हमारे पास रखे हुए थे पहले के। अब ये स्क्रू इसके थोड़े से लूज़ करें हमने, और लूज़ करने का ये देखें, तार को हमने सीधा करा, ऐसे हाथ से बल दे लिए क्योंकि ये आसानी से चले जाए। और ये देखें, इसमें ये इसमें डाला। ये तकरीबन हर आदमी को आता है भाई ये काम। ये मैं टाइट करके आपको मिलता हूँ। ये देखें, ये देखा, इसको ऐसे बिठा लें इसको। और ये मेरा कैमरा मैन दिखला आपको नज़दीक से ही, देखिए। और ये इसको बिठाने का, अच्छा, ये वाले स्क्रू जो है ना, ज़रा सही तरीके से टाइट कर लेते हैं, ज़्यादा भी टाइट ना करें, स्लिप ना हो जाए ये। हाँ, ये स्लिप हो जाते हैं। इसको सही तरह से बिठाएं और ये ऐसे बैठ गया। और ये स्क्रू निकाल लें इसका, और ये इसको, ये देखें, ये ऐसे बैठ गया एक तरह से। ठीक है, तो ये बैठाने के बाद अब इसका स्क्रू इसमें हम डालेंगे और डालने के बाद इसको टाइट कर लेंगे। इसको टाइट कर लिया, ये देखें, बेहतरीन हो गया ये। और क्योंकि अभी ये सही बैठा नहीं, इसको मैं दोबारा खोलता हूँ, दोबारा लगाता हूँ। ये देखें, ये लग गया बिल्कुल बेहतरीन करके। और ये देखें, ठीक है, ये टाइट भी है, बेहतरीन हो गया, ये सही है। ये एक काम हो गया। अब ये रह गया दूसरा काम। इसके अंदर हम ये वाला प्लग लगाने जा रहे हैं और ये प्लग लगा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ इसको खोल के। ये देखें, इसको तार को हल्का सा बल दे लें छीलने के बाद। और ये देखें, मैंने इसको इसमें से अलग कर दिया था और इस तार को हल्का सा थोड़ा सा मोड़ लें, क्योंकि अगर तार टच नहीं होगा ना सही करके, तो फिर वो जो है ना, वो परेशानी का बायस बनेगा हमारे लिए। ठीक है, अब आप इसको ऐसे डालें इसके अंदर, और डालने का फुल डाल दे करें अंदर तक, क्योंकि तार पतला है, अंदर तक चला जाएगा ये। और टाइट ऐसे करें, लूज़ भी ना हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो, कहीं स्लिप ना हो जाए, क्योंकि हल्की सी चूड़ी होती है इसकी। ठीक है, ये क्या, ठीक है, इसको टाइट करके मैं मिलता हूँ। ये देखिए, टाइट हो गया, लूज़ नहीं है ये। ठीक है, अंदर टाइट हुआ है। अब ये इसको ऐसे लगाया है इसके अंदर, ये देख ले करें, इसमें खांचा बिठा ले करें इसको।
और इस तार को हमने ऐसे करके ऐसे ले लिया और लेने का स्क्रू को बाहर निकाले इसको और ये ठीक है। अब मैं इसका स्क्रू टाइट करके आपसे मिलता हूँ। ये भी कंप्लीट हो गया। अभी हमारा काम उसमें सॉकेट में आराम से लग जाएगा। देखिए हमने दो ये हमने तैयार करके रख लिए। अच्छा, तीसरा काम मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी दराज है, दराज के अंदर उसका लॉक की चाबियाँ खो गई हैं। अब ये जो ना ये भी लगा देते हैं, इसको भी दिखाता हूँ ये कैसे लगता है। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। आप एक पिलास रख लें, टेस्टर रख लें, एक पेचकस रख लें, बस इसकी मदद से लगेगा। ये इसकी चाबियाँ खो गई हैं और ये जो है ना इसके अंदर वो रखे हुए सामान रखा हुआ है इसके अंदर। और ये जो है ना ये लॉक, ये दिखाया मेरा कैमरा में, ये लॉक खोलता हूँ और ये वाला लॉक लगा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। पेचकस की मदद देखिए इसको। अभी देखो मैं मिलता हूँ आपसे। इस पेचकस की मदद से देखिए इसको खोलते हैं, ठीक है। मैं चारों स्क्रू खोल के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें मैंने चारों स्क्रू खोल लिए इसके। अब इसको निकालने का तरीका ये, हल्के हल्के इधर से मारे इसको, ये देखें, ठीक है। ये लॉक निकल गया मेरा इसके अंदर से। अब मैं मिलता हूँ आपसे। ये हमने उसी जगह रख के, उसी साइज़ का लॉक था ये। और ये लगने के बाद हम चारों स्क्रू वापसी टाइट कर लेते हैं। और चारों स्क्रू टाइट करने के बाद ठीक है, ये लग गया इसके अंदर। और ये लगने के बाद ये इसका ये निकल गया इसका। इसको दोबारा पुराने वाले को इसको सेट कर देते हैं इसको, क्योंकि ये अच्छा लगा हुआ था, इसमें ठुका हुआ था। और इसको पेचकस की मदद से ऐसे करके ठीक है, देख ठीक है। ठीक है, ये एकदम बेहतरीन करके ये काम हो गया इसका। ये अब हमने आपको एक लॉक लगाना, खोलना और लॉक लगाना हमने आपको मुकम्मल सिखाया है। इसका सारा तरीक़ेकार सिखाया है। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।